कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सोया पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट केएलसी में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है और दिवाली से पहले मार्केट पे क्या हलचल होने वाली है आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो जरूर ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा या क्यूआर कोड होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि कल एक बड़ी खबर निकल के आई, मलेशिया से एक खबर निकल के आई। मलेशिया में जो एक्सपोर्ट टैक्स है 8% से 9.5% कर दिया गया। यह नवंबर मंथ से लागू हो जाएगा। मलेशिया सरकार ने अपने बजट में निर्यात कर को 8% से बढ़ा के 9.5% कर दिया। लेकिन इसके साथ ही केएलसी की कीमत कम हुई है, इसको एडजस्ट करने के लिए बोला गया है ताकि सीबीओटी इंडोनेशिया पाम तेल की कीमतों को एक साथ तालमेल बिठाया जा सके। इसके वर्तमान बाजार पे कोई बाजार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। और भारत में सीपीओ नवंबर में डॉलर में सीपीओ की कोटिंग जो आप देख रहे हैं कि बाजारों में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, तो उस बाजारों को नियंत्रित करने के लिए एक्सपोर्ट टैक्स जो 8% से 9.5% किया गया है, उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में फ्लैट ही बाजारों में मलेशिया में के हिसाब से बाजारों में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। तो मलेशिया पाम ऑयल की अप्रत्याशित लाभ की सीमा बढ़ाने की योजना बना रहा है। कल जैसे कि बोला गया था कि दुनिया सबसे बड़ा पाम ऑयल निर्यातक मलेशिया वर्तमान में प्रायद्वीप मलेशिया में 3,000 रिंगिट प्रति मैट्रिक टन से अधिक से 3500 रिंगिट तक के पाम ऑयल की कीमतों में 3% की अप्रत्याशित लेवी अभी तक लगाता हुआ चला आ रहा है। संसद में वहां जो मलेशिया के संसद में 2025 का बजट पेश करते समय अनवर जी ने कहा कि मलेशिया में कच्चे पाम तेल के निर्यात शुल्क दरों का बाजार मूल्य सीमा संरचना 1 नवंबर से संशोधित किया जाएगा। तो वही जो मैंने आपको बताया, ये कल संसद में वहां पर पारित हो गया है कि 8% की जगह एक्सपोर्ट टैक्स आपका 9.5% कर दिया जाएगा। तो बाजारों में मूल्य को नियंत्रण करने के लिए इसका इम्पैक्ट किया जाएगा, लेकिन इसका कोई खास असर पड़ता हुआ अपने भारतीय बाजारों में नहीं दिखाई देगा। अगर देश विदेश की बात करी जाए तो एडविल ऑयल में फिजिकल वायदे में आप देख रहे हैं कि गिरावट जारी है, सप्लाई बढ़ चुकी है। ट्रेडर लोग जो अपने सौदों में मुनाफा वसूली लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो गिरावट देखी जा रही है कोल्हू तेल में बाजारों में देखी जा रही है। नाफेड की बड़ी बिकवाली ना होने की बावजूद भी कल बाजारों में आपने देखा सरसों तेल में 3 रुपए किलो की गिरावट देखी गई। भारत में लोकल तेलों में बढ़ती जो सप्लाई है लगातार, उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब दिवाली की अब देखेंगे कि बाजारों में जो दिवाली और छठ पूजा की डिमांड आने वाली है, वो पाइपलाइन भी खाली होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका इम्पैक्ट कितना बाजारों में देखने के लिए मिलता है। सीबॉट की बात करेंगे तो सीबॉट का बाजार कल -77 सेंट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। एक दिन पहले में ब्राजील में, अर्जेंटीना में बड़ी तेजी की सह कांडला में सोया सीआईएफ $50 तेज हुआ, मगर सीपीओ में हाई सीज में महीने का लो भी बाजारों में टच होता हुआ दिखाई दिया। मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगले साल केएलसी की रेंज 3500 से 4,000 रिंगिट के बाजारों में देखने के लिए बताया जा रहा है। अर्जेंटीना में 1 से 11 अक्टूबर में भारत में लगभग 1.53 लाख टन सोया तेल का वेसल सेल हुए हैं। इस महीने बाकी में 20 दिन में लगभग 2.40 लाख टन की लोडिंग के लिए वेसल्स डोमिनेट होते हुए बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। राइस ब्रान की अगर बात करी जाए तो वेस्ट बंगाल के प्लांट के पास डी ऑयल्ड को किसी की जगह डंप करना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सबसे बड़ा जो सेंटर है राइस ऑयल का यूपी ही देखने के लिए मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना और ब्राजील में किस तरीके से कामकाज हुआ। तो कल अर्जेंटीना ब्राजील में सोया तेल में बड़ी तेजी में बाजारों में ट्रेडर्स को हैरान कर दिया। भारत में इतनी बड़ी तेजी अर्जेंटीना के साथ ना दे, इस कारण तेजी रहने में संदेह है। ब्राजील अर्जेंटीना का पिलर है, इस कारण ब्राजील में तेजी बाजारों में ज्यादा देखी गई है। तो सोयाबीन में आपने देखा था कि बाजारों में कल सोयाबीन के बाजारों में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही। लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 127 रुपए, पाम का बाजार 128, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 116, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 141, सोयाबीन का बाजार 4680, कांडला पोर्ट पे 1192 रुपए, क्रूड पाम ऑयल फॉरवर्ड 1191, पामोलिन 1250, सोया रिफाइंड 1230, सोया डिगम 965, फॉरवर्ड में 955, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1275, सनफ्लावर ऑयल आगे आने वाले समय में और भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 127 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 129 रुपए,
पावोलिन का सपोर्ट का लेवल 128 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 130 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 116 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 118 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6700 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6800 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4700 रुपए। ओवरऑल आउटलुक की अगर बात कर गया तो दिवाली से पहले पाइपलाइन खाली है, बाजारों में आपको यहाँ से एक रिकवरी आती हुई बाजारों में दिखाई देगी, तो आप बाजारों में जरूरत के हिसाब से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सरसों तेल में भी बाजारों में लगातार जो गिरावट आई है, बाजारों में गिरावट थमेगी और एक बाउंस बैक आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।